अलग किया गया था। तो इसी प्रकार यहाँ बैठ के भी एक बार अनेकों हम इवेंट्स कवर करते हैं, हर प्रकार के करते हैं। हम स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। प्रेस वार्ता में मौजूद सभी भाई बहन, चाहे वो डायस के इस तरफ है या उस तरफ है, सभी अभी आपने इस आने वाले सत्र में वार्षिक सरकारी संत समारोह जो 31 अक्टूबर, 1, 2 और 3 नवंबर को ये संघकारी आध्यात्मिक स्थल जो बिल्कुल NH पर नेशनल हाईवे पर है, वो बातें अभी हमारे पूजनीय संतों से, महात्माओं से आपने सुनी। चाहे इस समागम की थीम का विषय हो आत्ममंथन, चाहे इस विषय को अपने जीवन में अपनाने की बात हो कि कैसे इसको अपनाया जा सकता है और किस प्रकार इस आत्ममंथन को करते हुए लाखों लाखों के दोनों लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे बहुत सुंदरता लाई जा सकती है। तो इस जगाने के प्रयास में इस समागम का आयोजन हो रहा है। आप सभी जानते हैं, बरसों बरस से आप आ रहे हैं, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं कि ये जो आध्यात्मिक स्थल है ये 650 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जहाँ पर ये मेन कार्यक्रम होगा, संत महात्मा आकर रहेंगे। इसके अलावा आसपास के हमारे जो 4 पार्किंग्स हैं वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, पांची गुजरान में 42 एकड़, पीछे रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़, मन्नत के सामने 28 एकड़ और बिल्कुल हमारे सामने जो है लगभग 10 एकड़ का प्लॉट। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे और जो हमारे भाई बहन जो इस नेशनल हाईवे का प्रयोग कर, अनेकों स्पेशल ट्रेन्स जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएंगी और घोड़वाल माजरी स्टेशन पर संतों को उतारते हुए पानीपत तक जाएंगी। इसके अलावा जो 32 ट्रेन्स नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से घोड़वाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग 1 महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे शासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन्स जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेन स्टेशन से पानीपत तक चलेंगी, वो भी यहाँ रुकेंगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब आखिरी दास को ये सारी व्यवस्था बताने के पीछे भाव यही है कि जब ये समागम की प्लानिंग की जा रही है तो ये भी साथ सोचा जा रहा है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जो व्यक्ति रेलवे ट्रेन को यूज करते हैं या रोड को यूज करते हैं उनको कहीं किसी क्षण भी कोई असुविधा ना हो। उधर से आए हैं तो पूरी लाइटिंग है दोनों तरफ। अगर आप कभी रात को निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ भी, सड़क के इस तरफ भी भरपूर बिजली की व्यवस्था की गई है। फुट ओवर ब्रिज में क्योंकि लाखों लाखों भाई बहन उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है कि कोई अंधेरा ऐसा ना हो, किसी को कहीं चोट लगे। इसी प्रकार नेशनल हाईवे पर जहाँ जहाँ कहीं कोई सड़क पर क्षेत्रफल में ये कैंपस फैला है, वहाँ पर क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो जरूरी मेडिकल सुविधाओं का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एक तो हमारा 120 बेडेड हॉस्पिटल, हम शेड के इस तरफ बैठे हैं, शेड के दूसरी तरफ, जिसमें ICU, वेंटिलेटर और सभी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। चाहे वो आई हो, चाहे डेंटल हो या कोई कार्डियोलॉजी हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और साथ ही साथ सोनीपत और पानीपत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, सभी के साथ हमारा इस प्रकार का आपसी परस्पर संबंध है कि उन्होंने भी हमारे लिए व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज, 15 फर्स्ट एड के स्टेशंस और साथ में जो विश्व से
जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो एक मेडिकल व्यवस्था है कायरोपैटिक की, जो अनेकों अनेकों डॉक्टर्स कनाडा यूएस से आते हैं, उनके लिए भी एक कैंप लगाया गया है कायरोपैटिक, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ उनको हम कहते हैं, उनकी व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जैसे आपने पहले कहा कि एम्बुलेंसेस की 12 एम्बुलेंस हैं मिशन की खड़ी हैं, साथ में हमें सरकार की तरफ से लगभग 30 एम्बुलेंसेस मिल रही हैं, जिसमें 5 वेंटिलेटर युक्त हैं और ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। अगर किसी सज्जन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे और व्यवस्था को बहुत ही सजग रूप में और सुचारू चलाने के लिए जगह जगह फायर पोस्ट बनाई गई हैं और जहाँ पर फायर ब्रिगेड के हरियाणा सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ साथ हमारे संदनकारी मिशन के सेवादार जो फायर में पूरी तरीके से स्किल जिनके पास है, जो अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी फायर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, खूबसूरत रूपरेखा बनाई गई है। और इस सारे क्षेत्रफल की, इस सारे कैंपस की सिक्योरिटी को देखते हुए लगभग 60 मचाने जो पोस्ट हैं वो लगाई गई है, जिस पर हमारे सेवा दल के भाई बहन और साथ में पुलिस की चौकसी भी होगी। और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है इसमें, क्योंकि जैसे पहले का लगभग 10 लाख से अधिक महात्माओं की हमें अपेक्षा है, जिसमें से 5000 के आसपास जो हैं दूर देशों से भी महात्मा आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। उनके जलपान के लिए, खाने के लिए 4 लंगर मेजर हैं और साथ ही 2 लंगर ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, 6 लंगर स्थान होंगे और उसके साथ 22 कैंटीन जहाँ पे लंगर को इस तरीके से सुविधाजनक उपलब्धि हो वो व्यवस्था भी की गई है। और जब ये महात्मा आ रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ गिनती बढ़ती जा रही है, तो कुछ महात्मा दिल्ली के किसी बस अड्डे पर उतर रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, कोई स्मालका, पानीपत, सोनीपत स्टेशन पर उतर रहे हैं। उनके पिकअप ड्रॉप के लिए बसेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की बसेस हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस हैं और दिल्ली में कुछ डीटीसी की बसेस भी हैं। तो इस प्रकार से बसेस जो उतरने वाले श्रद्धालु हैं उनको वहाँ से अभी लेकर आ रही है और जब समागम संपन्न होगा उनको वापसी की भी पूरी व्यवस्था इसके लिए की गई है। और हम सभी जानते हैं कि समागम का प्रमुख आकर्षण होती है यहाँ लगने वाली एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। लाखों लाखों जो श्रद्धालु हैं वो तो उसको देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन जो अभी मिशन से अभी इस प्रकार से नहीं जुड़े हैं, वो भी जब भी आते हैं तो उस प्रदर्शनी का जरूर देखने जाते हैं। उसमें मिशन की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, मिशन के जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के कल्याण यात्राएं भारत भर और भारत के बाहर होती हैं, उनके चित्र। उसके अलावा जो बच्चों के लिए, क्योंकि बाल विकास पर संदनकारी मिशन का जो कार्य है वो सब बहुत सराहनीय है। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार जो निरंकारी मिशन के बच्चे हैं वो अध्यात्म और सात्संगत विज्ञान का मिला जुला सात्संगत एक रूप पेश करते हैं। उनकी भी एक प्रदर्शनी है। साथ ही जो संदनकारी मिशन इस समाज को देन दे रहा है उसकी भी एक चित्र प्रदर्शनी, मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है कि जिसमें हम ये बताया जा रहा है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पानी बचाएं। इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि जो कोई सज्जन आ रहे हैं अगर उनको वापसी पे प्रेरित किया जा रहा है कि आप बेशक बीज हमसे लें, वापस अपने स्थान पर जाकर पेड़ लगाएं। इस प्रकार से ताकि हम केवल जो यहाँ जीवन जी रहे हैं जब अपने घरों पर वापस जाएंगे तो वैसा ही जीवन जी पाए। और हमारा जैसे दास ने पहले कहा कि आपका भी जगाने का काम है और हमारा भी जगाने का काम है। उस जगाने के काम में बुक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि बुक से जो काम कर सकती है किसी के जीवन में वो किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। तो पब्लिकेशन के जिसमें संदनकारी मिशन की बुक्स हैं, संदनकारी मिशन के जो हमारे मासिक या पत्रिकाएं हैं, उन सभी के 14 स्टॉल्स पूरे इस कैंपस में लगाए गए हैं। और ऐसी भी व्यवस्था है कि जो कोई नए सज्जन आ रहे हैं उनको हर मास, हर महीने
पत्रिका उनके स्थान तक, उनके घर तक पहुंचे, वैसी सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल, उस तरीके से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि ये जो मानव बात है वो आप वर्षों बरस से पहले ही देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार का सुंदर जीवन जो भी महात्मा आते हैं वो जीते हैं, और हर आने वाला यही सोचकर अपने घर से चल रहा है कि ये मेरा अपना कार्यक्रम है। पिछले लगभग 2 महीने से इस व्यवस्थाओं में आप जैसे जिस भी सज्जन से मिलना होगा, एक ही बात आप भी कह रहे हैं, बाकी सभी भी कह रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन के जो सेवादार हैं, जो व्यवस्था ये करते हैं, ऐसी व्यवस्था विश्व में कोई और नहीं कर सकता। और अगर आपकी टेस्टिमनी लेंगे, आप भी यही कहेंगे। तो ऐसे लगभग 1 लाख सेवा दल के महात्मा जो ना केवल हमारे इस परिसर के अंदर, परिसर के आसपास उसकी रख रखाव, उसकी सफाई, ट्रैफिक मूवमेंट, हर बात का ध्यान रखते हुए वो सेवाओं में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में अभी से महात्मा आ चुके हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उन सेवादारों की सेवाओं की जो बुरी बुरी प्रशंसा ना केवल प्रशासन बल्कि हमारे सिटीजन्स भी लगातार करते आ रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं की सुंदरता का आप आने वाले दिनों में खुद अपने आंखों से देखेंगे जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन 31 अक्टूबर को इस परिसर में होगा। उनका स्वागत यहाँ लाखों का निरंकारी परिवार और हमारे बाकी सभी भाई बहन मिलकर करेंगे। उस मौके पर भी आप आएंगे, आपका स्वागत है। और जैसे पहले आपको इन्विटेशन दिया गया, क्योंकि दास के नाम के साथ बार बार आ गया कि ये कोऑर्डिनेटर हैं, तो मेरी आप सभी के चरणों में ये करबद्ध प्रार्थना है, ना केवल खुद आएँ, अपने परिवार को लाएं, अपने रिश्तेदारों को लाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को ये मैसेज दें कि अगर अपने जीवन में निखार लाना है, अगर सुकून से जिंदगी जीनी है, अगर प्यार को जन्म देना है अपने जीवन पर, और जैसे कहा गया कि हंसते हुए को देख के हंसी आ जाती है, तो ऐसे लाखों लोगों को देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो सभी को लेकर जरूर पधारें और इन व्यवस्थाओं को जो आप देख रहे हैं, आपके इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद फिर प्रश्न उत्तर जो भी है वो आप बारी बारी माइक आप तक पहुंच जाए। जैसे अभी बहन जी ने आपको याद दिलाया कि मानवता के नाम संदेश जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हारबिंद से हमें श्रवण करने को मिलेगा, वो 31 अक्टूबर को 2 बजे हम सभी के हिस्से में आएगा। लेकिन दास साहब सभी के चरणों में निवेदन कर रहा है कि हम सभी 12:45 तक जरूर आ जाएं, उन 1 बजे तक जरूर आ जाएं, क्योंकि 1 बजे सतगुरु माता जी का आगमन होगा, उनका स्वागत का कार्यक्रम होगा। वो उसी रास्ते से जाएंगे जहां पर आप सभी को खड़े होने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि आप उनकी उस जो स्वागती कार्यक्रम को भी देख सकें, और जब वो मानवता के नाम संदेश प्रसारित होगा उसको आप सुन भी सकें, उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकें। तो इसलिए आप सभी 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जरूर 1:45 बजे तक यहाँ आ जाएं, और हमारे बहन परिमल जी और राकेश मुटरेजा जी की टीम पूरा ऐसी व्यवस्था करेगी कि आपको बड़े सुविधाजनक तरीके से उस स्थल तक ले जाया जाएगा जहाँ से आप उस न केवल सतगुरु माता जी के स्वागती कार्यक्रम को देखेंगे, बल्कि सतगुरु माता जी के संदेश को जो मानवता के नाम प्रसारित होगा उसको भी सुन पाएंगे। शासन जी प्यार से कहिए। अब जो भी हमारे भाई बहन प्रश्न पूछे, जितने भी हमारे मीडिया के बंधु यहाँ आए हुए हैं, आप सभी के लिए 1 वर्ष की सदस्यता निःशुल्क प्रकाशन विभाग की तरफ से दी जा रही है। तो आप अपना नाम, जिन को ये पत्रिका अपने घर पर चाहिए, अपना नाम एक बार बैठ के वार्ता हुई है। ये जो 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन 78वां निरंकारी वार्षिक संत समागम आरंभ हो रहा है, उसकी जानकारी अपने प्रेस के भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिसमें डिटेल से कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम की व्यवस्था, इस सभी जानकारी अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाई गई है, ताकि जो हमारे अदरवाइज भाई बहन हैं जो समागम पर नहीं आ पा रहे हैं, उन तक ये सारी बातें पहुंच सकें। सर 3 दिन के समागम में कितनी संगत है? इस बार समागम 4 दिन का होगा और लगभग संगत 10 लाख से अधिक। अभी आपने एक ऐप के बारे में बताया था, उस ऐप का नाम बता दीजिए और वो कैसे क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
वो जो ऐप है, हमें हरियाणा प्रशासन, हरियाणा पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उस सभी व्यवस्थाओं में, चाहे वो सड़क तैयार करनी थी, चाहे लाइट का व्यवस्था हो, चाहे हमारे सीवर की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में हमें भरपूर सहयोग सभी डिपार्टमेंट्स का मिल रहा है। हम उनके धन्यवादी हैं। जोगिंदर जी, तो वर्ष भर वो अपने आप पर उस पर काम करता है कि मैंने अगर आत्ममंथन सुना है तो मैं हर विषय पर अपना आत्ममंथन करूं कि देखूं कि मैं आज कहाँ खड़ा हूं, कल से आगे कितना प्रोग्रेस किया। ये हर व्यक्ति विशेष का अपनी इंडिविजुअल एक यात्रा है, उसी अनुसार वो उस पर काम करता है। सर, मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं? मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं जी। एक हॉस्पिटल और 8 डिस्पेंसरीज बनाई जा रही हैं। हॉस्पिटल में 120 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें ICU की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, समागम 4 दिवसीय है, लेकिन इसकी तैयारियां कितने दिन पहले शुरू होती हैं और वाइंड अप कब तक होता है? लगभग 40 से 60 दिन पहले तैयारियां शुरू हो गई थी और वाइंड अप भी सत्संग कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 2 हफ्ते तक चलती रहेगी। ठीक है।